नमस्कार। आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नया टॉपिक पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशनल बिल्डिंग ब्लॉक्स, कॉम्बिनेशनल सर्किट, या ये कह सकते हैं पढ़ेंगे क्या, कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट का मतलब ऐसा क्या पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशनल सर्किट, CIRCUIT, कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है? जैसा कि नाम से है कि कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि ये एक ऐसी सर्किट होगी जिसमें कि एक से ज़्यादा लॉजिक गेट्स यूज होंगे, या हम ये कह सकते हैं कि जो बूलियन ऑपरेशन है, कितने बूलियन ऑपरेशन है हमारे, अगर आप बात करें तो बूलियन ऑपरेशन की कितने बूलियन ऑपरेशन है? बेसिक 3। कौन कौन से? एंड ऑपरेशन है, एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, और इसी में नॉट ऑपरेशन। ये 3 हमारे जो है क्या है? बूलियन ऑपरेशन। अब तीनों बूलियन ऑपरेशन में हम अगर इनके प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमारे पास इनपुट था, ठीक है, और आउटपुट था, ठीक है। 2 कंडीशंस थी, हम इनपुट दे रहे थे और हमें आउटपुट मिल रहा था। अब हम कॉम्बिनेशनल सर्किट की बात करें, अगर ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है हमारी, तो इसमें भी वही कंडीशन होगी कि हम इनपुट देंगे और हमें आउटपुट मिलेगा, लेकिन डिपेंड करता है हम इनपुट दे कैसे रहे, ठीक है। अभी तक अगर आप बात करें तो हम इनपुट दे रहे थे, आउटपुट मिल रहा था, लेकिन अब अगर जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे वो क्या हो रहा था? सेट ऑफ आउटपुट्स में कन्वर्ट हो रहा था, और जो आउटपुट था हमारा वो जो है बूलियन फंक्शंस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक, बूलियन फंक्शन या लॉजिक फंक्शंस पे डिपेंड कर रहा था। तो हम ये कह सकते हैं, अब इसके डिफिनीशन के अकॉर्डिंग ये कह सकते हैं कि in combinational circuit, in combinational circuit, the output depends on the output depends on the present inputs, the present inputs, not depends on the previous इनपुट्स, ठीक है। मतलब हमारे पास जो ये कॉम्बिनेशनल सर्किट होगी उसका आउटपुट जो है वो डिपेंड करेगा प्रेजेंट इनपुट्स पे, प्रेजेंट इनपुट्स पे, न कि डिपेंड करेगा प्रीवियस इनपुट्स पे। कहने का मतलब ये है कि इस कॉम्बिनेशनल सर्किट में ये कह सकते हैं, इन कॉम्बिनेशनल सर्किट, अब अगर प्रीवियस इनपुट पे डिपेंड नहीं करेगा तो इसका मतलब ये है कि इसके पास क्या नहीं है? स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि इसके पास क्या नहीं है? स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि हम प्रीवियस डेटा तभी
ले सकते हैं जब हम उसको कहीं पे स्टोर करके रखे रहें। इसमें क्या होगा, करंट में हम इनपुट देंगे और करंट पे ही हमारा आउटपुट होगा है। इसका मतलब ये है कि इन कॉम्बिनेशनल सर्किट देयर इज नो मेमोरी एलिमेंट। ठीक है, देयर इज नो मेमोरी एलिमेंट। हमारे पास क्या नहीं होगा, मेमोरी एलिमेंट। मतलब सब मिला के मेमोरी एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हम जो भी इनपुट देंगे, ठीक है, जो भी इनपुट देंगे वो करंट सिचुएशन का देंगे और आउटपुट भी हमें क्या मिलेगा, करंट का मिलेगा। और हमारा इनपुट जो है वो किस पे नहीं डिपेंड करेगा, नॉट डिपेंड्स ऑन द प्रीवियस इनपुट्स। ठीक है, कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है वो नहीं डिपेंड करेगी किस पे, प्रीवियस इनपुट्स पे। ठीक है, तो ये हो गई डिफिनीशन। अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम बात करें तो हमारे पास जो, अगर हम इसी को ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जो डिफिनीशन है इसी को हम क्या करें, एक ब्लॉक बनाएं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये हो गई क्या हमारी कॉम्बिनेशनल सर्किट। ठीक है, कॉम्बिनेशनल सर्किट ये कहती है कि ये जो है हमारा, ये इसका आउटपुट, ठीक है, इसका जो भी आउटपुट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, अगर हमारे पास n इनपुट्स हैं, ठीक है, क्या है, n इनपुट्स है, तो कितने आउटपुट्स हो जाएंगे, m आउटपुट्स हो जाएगा। मतलब कि नंबर जो है वो डिपेंड करेगा किस पे, ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएगा, m आउटपुट्स। ठीक है, डिफिनीशन हमारी ये कह रही है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट का जो आउटपुट होगा वो डिपेंड करेगा प्रेजेंट स्टेट पे, ठीक है, ना कि डिपेंड करेगा जो है हमारा प्रीवियस इनपुट्स पे। प्रेजेंट स्टेट का मतलब हो गया कि वो डिपेंड करेगा करंट इनपुट्स पे, ना कि प्रीवियस इनपुट्स पे। और वो क्यों होगा, क्योंकि इसमें कोई मेमोरी, मतलब यहाँ पे कोई मेमोरी एलिमेंट यूज नहीं होगा। ठीक है, नो मेमोरी एलिमेंट्स यूजेस। इसकी वजह से कोई भी जो इनपुट्स है या आउटपुट है वो क्या नहीं होगा, होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास n इनपुट्स हैं तो m आउटपुट्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर का मतलब कि हम कॉम्बिनेशनल सर्किट को बनाने का क्या प्रोसीजर्स होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम टॉपिक पहले लिख लेंगे, फिर बाद में एक्सप्लेन करेंगे। टॉपिक है हमारा डिजाइन प्रोसीजर ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट। हम कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाएंगे अगर, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर्स होंगे, तो ये पॉइंट्स हमने डिनोट करा है, एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि द प्रॉब्लम इज स्टेट। प्रॉब्लम स्टेट का मतलब प्रॉब्लम आपको दी रहेगी। जैसे अगर कोई आपसे कहे कि आप दो नंबर्स को जोड़ दीजिए, ठीक है, दो नंबर को जोड़ना है, तो दो नंबर को जोड़ने के लिए आपके पास प्रॉब्लम दे दी गई है कि क्या करना है, नंबर्स को जोड़ना है। पहली कंडीशन है द प्रॉब्लम इज स्टेट। सेकेंड कंडीशन है द नंबर ऑफ अवेलेबल इनपुट्स वेरिएबल एंड रिक्वायर्ड आउटपुट वेरिएबल इज डिटरमाइंड। अब अगर आपके पास इस कंडीशन में, अगर जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि
दो नंबर को जोड़ना है a प्लस बी, ठीक है, पहली कंडीशन हो गई a प्लस बी हमारे पास, इसको जोड़ना है, तो जो a प्लस बी जोड़ेंगे वो कहाँ आएगा, हमारा c में आएगा, पहली कंडीशन है ये। दूसरी कंडीशन ये कह रही है कि द नंबर ऑफ अवेलेबल इनपुट्स वेरिएबल इनपुट वेरिएबल्स एंड रिक्वायर्ड आउटपुट वेरिएबल इज डिटरमाइंड। का मतलब, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो भी प्रॉब्लम दी गई है उसके जो भी वेरिएबल्स होंगे या लिटरल्स होंगे या कितने नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे, अभी आपके पास दो नंबर जोड़ने हैं, सपोज आपको 3 नंबर जोड़ना है, तो 3 नंबर जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, 3 वेरिएबल ले लेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो अवेलेबल इनपुट वेरिएबल्स, ये कंडीशन है, एंड द रिक्वायर्ड आउटपुट वेरिएबल इज डिटरमाइंड। इसका मतलब ये है कि आपको पहले से ही पता होगा कि ये वेरिएबल जो है वो बता दिए हैं। जैसे अगर आपके पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू सम दे दिया गया कि हमारे पास 3 वेरिएबल हैं और उन तीनों वेरिएबल को जोड़ के एक सम नाम के वेरिएबल में वैल्यू असाइन कराएंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है, ये दोनों पॉइंट्स आपके हैं। पहला क्या है, प्रॉब्लम इज स्टेट, का मतलब ये है कि प्रॉब्लम आपको दी गई रहेगी। दूसरी कंडीशन ये है कि द नंबर ऑफ अवेलेबल इनपुट वेरिएबल एंड द रिक्वायर्ड आउटपुट वेरिएबल इज डिटरमाइंड, ये चीज़ें दी गई हैं। थर्ड क्या कह रहा है कि द इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल आर असाइंड लेटर सिंबल, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ को समझने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ये वेरिएबल दिए गए हैं तो इन वेरिएबल को, हर एक वेरिएबल के लिए एक लेटर सिंबल असाइन किया गया है। सपोज जैसे अगर आप ये दोनों नंबर जोड़ते हैं, ठीक है, आप अगर ये दोनों नंबर जोड़ें तो दोनों नंबर a एंड b दो इनपुट वेरिएबल हो गया, लेकिन उसका सम जो है वो कहाँ जाएगा, c नाम के वेरिएबल में, ठीक है। लेकिन जब अगर आपके पास 3 वेरिएबल हो गए a b c, तब हम इसको क्या कर रहे हैं, जोड़ के और कहाँ दे रहे हैं, सम वाले वेरिएबल को, ठीक है। हमने क्या करा, ये इन सब के लिए एक एक लेटर असाइन करा है, थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट में कह रहे हैं कि इसके लिए आप ट्रुथ टेबल बना लीजिए। तो ट्रुथ टेबल डिराइव्ड करेंगे। ट्रुथ टेबल क्या होता है कि हर एक जो हमारे पास रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट, ठीक है, ट्रुथ टेबल क्या करता है, जो भी इनपुट और आउटपुट के बीच में रिक्वायर्ड रिलेशंस होता है उसको ये शो करता है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रुथ टेबल बनाएंगे। सपोज अगर आपके पास a, यहाँ पे हम बना देते हैं, यहीं पे ट्रुथ टेबल, तो a और b आप यहाँ से ले लीजिए और क्या करिए, c इक्वल टू a प्लस b कर दीजिए, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इनपुट और आउटपुट के रिलेशंस को डिराइव्ड करता है, तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये आपका पॉसिबल लिटरल्स होगा और इन लोगों को जोड़ना है, 0 1 1 और 1। ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है। अगर हम इसकी बात करें तो a और b को हमने क्या करा है, जोड़ दिया है, लॉजिक। और लास्ट में ये क्या कह रहा है, फिर नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि द सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन फॉर ईच आउटपुट इज ऑब्टेन। हर एक आउटपुट के लिए, जो हमारे पास आउटपुट होगा उसके लिए सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन यूज करेंगे। बूलियन फंक्शन यूज करने का मतलब क्या है कि जो भी फंक्शन है, जैसे यहाँ पे दिया है ना आप f0 a कॉमा b इक्वल टू a प्लस b, ये हो गया। 2 इनपुट है, दोनों इनपुट को हम क्या कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये बूलियन फंक्शन हो गया। और लास्ट में हम क्या करेंगे, इसके लिए लॉजिक डायग्राम बनाएंगे। तो लॉजिक डायग्राम अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे एक इनपुट हो गया, ठीक है, दूसरा इनपुट a b, और इन दोनों में क्या करेंगे, और गेट। इसके पहले हम बता चुके हैं कि कॉम्बिनेशनल बिल्डिंग ब्लॉक्स में हमारे पास जो है वो बूलियन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो बूलियन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कितने बूलियन ऑपरेशन हैं, 3। तो
पहला अगर इसमें हम बात करें तो क्या करें, ए और बी में इसका जो हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे, इसका लॉजिक डायग्राम बनाएंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये बनाएंगे, ठीक है, ए बी, और यहाँ पे हो गया सी इक्वल टू ए प्लस बी आउटपुट। लॉजिक डायग्राम ये वाला पॉइंट हो गया। तो आई थिंक जो है ये समझ में आया आपके कि जो भी हमारा प्रोसीजर है कॉम्बिनेशनल सर्किट्स का, ठीक है, वो क्या क्या है और कैसे कैसे काम करते हैं। क्या प्रोसीजर है, सबसे पहले द प्रॉब्लम स्टेट का मतलब ये है कि प्रॉब्लम आपको दी रहेगी और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड इनपुट वेरिएबल और आउटपुट वेरिएबल जो है डिटरमाइन रहेंगे, क्या क्या चाहिए आपको। थर्ड वन कह रहा है कि द आउटपुट एंड आउटपुट वेरिएबल्स आर असाइंड लेटर सिंबल। हर एक इनपुट के लिए या हर एक आउटपुट के लिए आपको एक लेटर सिंबल का मतलब लाइक ए बी 1 2 3 कोई भी लेटर जो है वो असाइन रहेगा, आप उसके लिए सिंबल असाइन रहेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है द ट्रुथ टेबल इज डिराइव्ड। ट्रुथ टेबल क्या मतलब होता है कि जितने भी पॉसिबल इनपुट्स होते हैं और आउटपुट होते हैं उनके बीच का जो रिलेशन होता है, इनपुट्स और आउटपुट्स के बीच का रिलेशन, उसको हम ट्रुथ टेबल के द्वारा डिराइव्ड करते हैं। नेक्स्ट है द सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन फॉर ईच आउटपुट इज ऑब्टेन। तो हर एक बूलियन फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, आउटपुट ऑब्टेन करेंगे। और लास्ट में हम क्या करेंगे, लॉजिक डायग्राम बनाएंगे। हर एक जो है जितने भी प्रॉब्लम्स दी रहेंगी उसके लिए फिर लास्ट में क्या करेंगे, लॉजिक डायग्राम्स बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं कुछ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के बारे में। तो यहाँ पे सम कॉम्बिनेशनल सर्किट्स आर, कौन कौन सी कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं, अब वो देख लीजिए। पहला है अरिथमेटिक सर्किट्स। अरिथमेटिक सर्किट्स। सेकंड है मल्टीप्लेक्सर। थर्ड है डीमल्टीप्लेक्सर। फोर्थ है थर्ड डीमल्टीप्लेक्सर, डिकोडर और इनकोडर। डिकोडर एंड इनकोडर। ये जो है हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे कि अरिथमेटिक सर्किट्स क्या होता है और मल्टीप्लेक्सर या डीमल्टीप्लेक्सर, डिकोडर और इनकोडर, इतने जो है कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हम इस पूरे टॉपिक में पढ़ेंगे। तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या होता है, अरिथमेटिकल सर्किट्स या अरिथमेटिक सर्किट्स। पहला टॉपिक है आपका अरिथमेटिक सर्किट्स। जैसा कि आप नाम से वाकिफ हैं, क्या है, अरिथमेटिक सर्किट्स, ठीक है। तो ऐसे सर्किट्स जो जोड़ने और घटाने के काम में आता है, ठीक है, जोड़ने और घटाने के काम में आता है। जैसे क्या करना है, हम ये कह सकते हैं कि अरिथमेटिक सर्किट्स आर यूज्ड टू परफॉर्म, या लिख लीजिए अरिथमेटिक
circuits are used to perform addition and subtraction. Addition and subtraction. ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. अब बाइनरी एडर परफॉर्म एडिशन और बाइनरी बाइनरी एडर क्या करता है? एडिशन परफॉर्म करता है और बाइनरी एडिशन एंड subtraction. Binary addition and subtraction are classified into four categories. Into four categories. ठीक है. अरिथमेटिक सर्किट्स आर यूज्ड टू परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. किसके किसके काम में आता है? जोड़ने और घटाने के काम में आता है. अरिथमेटिक सर्किट्स में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होता है. आप किसी चीज़ को 3 बार जोड़िए या 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 2 × 3, ठीक है, इक्वल टू 6 या 2 + 2 + 2 = 6. ठीक है, तो ये इट्स प्लस. आप ऐसे सीधे सीधे समझ लीजिए. मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये होता है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब जैसे आप कोई भी नंबर है, ठीक है, 1 × 3 को हम 3 लिख सकते हैं या 1 + 1 + 1 को 3 लिख सकते हैं. तो जो काम हम मल्टीप्लाई करके करते हैं वही काम हम एडिशन करके कर सकते हैं. कैसे? एक एग्जांपल और देखते हैं. जैसे अगर आप 4 × 4 = 16, 4 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 16 हो जाएगा. लेकिन अगर आप यही काम 4 + 4 + 4 + 4 कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? 16 के बराबर हो जाएगा. ठीक. तो जो काम एडिशन यहाँ पे कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे, वही काम हम ऐड करके कर सकते हैं. तो ये जो है, और सब्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि आप उतनी चीज़ें जो है घटाइए. ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो हो सकता है उतना आंसर आपको मिले. एडिशन मल्टीप्लिकेशन को मतलब उतनी बार आप मल्टीप्लाई कर दीजिए. अब आगे कह रहा है कि बाइनरी एडिशन एडर जो है, एडर का मतलब जोड़ने वाला, वो क्या करता है? वो परफॉर्म करता है किसको? वैल्यू को ऐड करने के लिए. बाइनरी एडर परफॉर्म एडिशन. अब बाइनरी एडर और सब्ट्रैक्शन को मिला के टोटल इसको क्लासिफाई किया गया है कितने भागों में? 4 भागों में. कौन कौन सा? पहला है, सबसे पहले हाफ एडर. ठीक है, हाफ एडर. दूसरा है फुल एडर. फुल एडर. और तीसरा है अगर तीसरा जो है वो पैरेलल एडर है. पैरेलल
एडर, और चौथा है आपका लुक अहेड कैरी एडर। लुक अहेड कैरी एडर। हम किसकी बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं एडर्स की, ठीक है, जो ये क्लासिफाइड हुई हैं, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है? एडर्स की। बाइनरी एडर्स, एडर जो है वो कितने में है? 4 भाग में। और सब्ट्रैक्टर जो है सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्शन, ये कितने में है? पहला है हाफ सब्ट्रैक्शन, हाफ सब्ट्रैक्शन, और सेकंड है फुल सब्ट्रैक्शन, फुल सब्ट्रैक्शन, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर, या एडर्स में हाफ एडर, फुल एडर, पैरेलल एडर और लुक अहेड कैरी एडर, ठीक है। आप नोट करिए तब तक। अब हम बात करेंगे एडर की, ठीक है। किसकी बात करेंगे? एडर। ये जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये क्या करेगा? वैल्यू जोड़ेगा, ठीक है। ये क्या करेगा? इनपुट्स को जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। अब अगर ये इनपुट्स को जोड़ने का काम करेगा तो नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे और नंबर ऑफ आउटपुट्स होंगे। जैसा कि आप कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में पढ़ चुके हैं कि कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है वो n इनपुट्स है और उसमें m आउटपुट्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एन एडर इज अ डिजिटल सर्किट, ठीक है। क्या? एन एडर इज अ डिजिटल सर्किट that perform addition of numbers, ठीक है। In the modern computer, in the modern computers, the adders are reside into arithmetic logic units या ALU, ठीक है। इतनी डिफिनीशन अगर आप जानते हैं तो where other operation are performed, ठीक है। इतना जानते रहिए कि एडर क्या होता है। एन एडर इज अ डिजिटल सर्किट दैट परफॉर्म्स एडिशन ऑफ नंबर्स in the modern computers. The adders are reside into the arithmetic logic units where other operation are performed, जहाँ पे other operation perform होते हैं। इतनी डिफिनीशन है। अब कंडीशन क्या है इसके लिए कि बात हम कर रहे हैं किसकी? डिजिटल कंप्यूटर्स की।
अगर डिजिटल कंप्यूटर्स है हमारे पास, तो डिजिटल कंप्यूटर्स में जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, ऑपरेशन आर परफॉर्म in the form of digits, that is 0 and 1। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होता है कि ऐसे कंप्यूटर्स जिसमें कि जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होंगे वो किसमें होंगे, हमारे 0 और 1 के फॉर्म में होंगे या तो फिर डिजिट्स के फॉर्म में होंगे। ठीक है, अब जब 0 और के फॉर्म में होगा तो कंडीशन क्या होंगी जोड़ने के लिए, तो सिंपली हम क्या करेंगे, कंडीशंस चेक करेंगे। ठीक है, कंडीशंस चेक करने के लिए आप एक सिंगल वैल्यू को तो जोड़ेंगे नहीं। ठीक है, सिंगल वैल्यू का मतलब यह है कि आपके पास कोई अगर इकलौता इनपुट है, सिंगल इनपुट है, तो सिंगल इनपुट को आप ना तो उसके साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, तो मिनिमम आपके पास 2 इनपुट्स होने ही चाहिए ऐड कोई भी वैल्यू ऐड करने के लिए। लाइक आप ए को अकेले नहीं जोड़ सकते, तो ए और बी को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, ए और बी को जोड़ेंगे, तो इसके लिए कंडीशंस क्या क्या होंगी। अब ये और बी जो है वो अलग अलग है। ठीक है, ए प्लस ए 2 बार हम जोड़ दिए, तब भी 2 ही इनपुट मिला हमें। अगर हम क्या करें, एक बार ए और ए जोड़ दें, ठीक है, तो इनपुट तो 2 हो गए हमारे पास, तो वैल्यू जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। या एक काम करें, ए और बी जोड़ दें, बी और ए जोड़ दें, या बी और बी जोड़ दें। ठीक है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, उसके केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशंस चेक करेंगे। ठीक है, अब डिजिटल कंप्यूटर्स की बात हो रही है, तो हमारे पास या तो 0 होगा या तो 1 होगा, और हम इन्हीं दोनों वैल्यू को जोड़ेंगे। ठीक है, इसी 2 वैल्यू को जोड़ेंगे, तो जब जोड़ने लगेंगे तो हम चेक करते हैं कि 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा हमारा, 0। ठीक है, और 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 0। ठीक है, 1 0। अब आप कहेंगे कि सर अभी तक जो है पढ़ते हुए आ रहे थे कि हम ए और 1 प्लस 1 इक्वल टू 1, तो वो जो है आपका लॉजिक ऑपरेशंस था जिसको आप परफॉर्म कर रहे थे। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम जो है 2 वैल्यू को जोड़ रहे हैं। ठीक है, या 2 इनपुट्स को जोड़ रहे हैं। तो अब इनपुट्स को जोड़ने के लिए कंडीशन ये है कि आपके पास ये आया है। ठीक है, तो जब एक 1 प्लस 1 का मतलब हो गया 1 प्लस 1 2, तो हम यहाँ पे जो लिखे हैं, यहाँ पे वैल्यू किसकी है, बाइनरी 1 0, बेस हमारा क्या है 2। अब ये हो गया क्या 2। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे पास ये वैल्यू जो है वो 1 1 0 इक्वल टू 1 10, या मतलब 10 वैल्यू लिखी है डेसिमल में, तो वो नहीं है। हमारे पास क्या है 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 0। जो जैसे आप 5 प्लस 6 जोड़ दें तो 5 और 6 कितना होता है, 5 प्लस 6 इक्वल टू 11। तो इस 11 में ये बिट जो है ये है, और ये बिट जो है वो क्या है, कैरी। ठीक है, क्या हो गई, ये कैरी हो गई। ठीक है, उसी तरीके से ये 1 प्लस 1 हम अगर जोड़े यहाँ पे, तो 1 और 1 प्लस 0 हो गया, ये कैरी यहाँ चली आई, और ये कैरी इक्वल टू कितना हो गया, बेस 2 का बाइनरी या 1 0। ठीक है, तो ये कंडीशन है हमारी ऐड करने की। अब हम फिर से देखते हैं, आप एक बार रिवाइज कर लीजिए जो हमारा डिज़ाइन प्रोसीजर है किसका, कॉम्बिनेशनल सर्किट का। जो भी पॉइंट है उसको एक बार देख लेंगे तो आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके से हम
ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं कंडीशंस, क्योंकि अगर क्लियर नहीं हो तो फिर कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 0 और 1 है, ठीक है, तो 0 + 0 कितना, 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 1 0। ठीक है, ये सारे नंबर्स जो है वो बाइनरी के हैं, तो इस वजह से अब हम यहाँ पे हमने बाइनरी इस वजह से लगाया कि बाइनरी लगाने के पीछे का कारण ये है कि ये फर्स्ट 3 डिजिट्स जो हैं, ऊपर की 3 डिजिट्स जो हैं वो सिंगल यूनिट में है। ठीक है, क्या कर रही है, सिंगल यूनिट में, लेकिन ये जो है ये डबल डिजिट में आ जा रही है। तो आप अगर इसमें बेस नहीं लगाते हो तो ये वैल्यू जो है आप कंसीडर करेंगे क्या, इसको तो कंसीडर कर लेंगे आप 10। इस वजह से मैंने इसका बेस लगाया 2। ठीक है, कैसे, अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि 5 + 6 = 1 1 11, 5 + 6 = 11, 11 इज मेड ऑफ 2 डिजिट्स 1 and 1। ठीक है, अब 1 और 1 यहाँ पे वैल्यू जो हो जाएगी वो इक्वल्स टू 10 is the number of binary base 2, otherwise it is the number of 10 and base 10 also, it is the number of 10 in the base 10 also। now 10 जो है वो मतलब डेसिमल का 10 है, लेकिन बाइनरी का 2 है। ये किसके बराबर है, 2, किसमें, डेसिमल। तो ये हो गया आपका सिंपली एडर या एडर की डेफिनीशन। अब एडर्स में आपने पढ़ा, एडर्स में कितने एडर होते हैं, हाफ एडर, फुल एडर, पैरेलल एडर, and fourth is look ahead, कैरी एडर। ठीक है, एडर क्या होता है, एडर जो है हमारा वो सिंपली बाइनरी वैल्यूज को ऐड करने के काम में आता है या नंबर्स को ऐड करने के काम में आता है। ठीक है, मॉडर्न डिजिटल या कंप्यूटर में हम बात करें, मॉडर्न कंप्यूटर में, तो ये जो है एडर वो किस में रहता है, आपके अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स में। ठीक है, जो भी एडर होता है वो हमारा कहाँ ये डिसाइड करता है, एडर जो है वो कहाँ रहता है, ये काम में आता है एडिशन के, डिसाइड करता है आपका ALU में। ठीक है, जहाँ पे कि और सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। अब हाफ एडर और फुल एडर की, तो हाफ एडर और फुल एडर में जो है वो आपके नंबर ऑफ इनपुट्स का फर्क है। ठीक है, कि आप में जो है कितने नंबर ऑफ इनपुट्स दिए गए हैं। अगर आप हाफ एडर की बात करें तो इसमें बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ओनली 2 इनपुट्स वेरिएबल्स आर गिवन। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, 2 इनपुट वेरिएबल दिया है। जब कहने का मतलब ये है कि अगर ये टोटल हमारी इनपुट वेरिएबल की बात करें तो क्या रहेगा, सिर्फ A और B खाली। हाफ एडर की बात करें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 इनपुट वेरिएबल रहेगा।
ठीक, 2 इनपुट वेरिएबल से ज़्यादा नहीं रहेगा, तो हम 2 इनपुट को हम ये कह सकते हैं कि हमारा हाफ एडर है, और फुल एडर में 2 इनपुट से ज़्यादा के वेरिएबल जो हैं, ठीक है, जैसे 2 से ज़्यादा 3, 4, 5 एंड 6 एंड ऑन सो ऑन, ठीक है, एन नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स दे रहेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फुल एडर। या 3 से ज़्यादा के वेरिएबल्स दे रहेंगे तो फुल एडर हो जाएगा। तो ये हाफ एडर और फुल एडर में इतना डिफरेंस है कि हाफ एडर में जो है आपका 2 इनपुट दिया रहेगा और फुल एडर में 2 से ज़्यादा के इनपुट दिए रहेंगे। बात कर रहे थे हम एडर की। इसमें सबसे पहला हाफ एडर, ठीक है। हाफ एडर को आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो वो किस मतलब जो आपका डेफिनेशन दिया है उसको छोड़ दीजिए, सिर्फ आप ये करिए कि आप 2 नंबर्स को जोड़ रहे हैं बस खाली, ठीक है। हाफ एडर जो है उसमें हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 वेरिएबल्स को जोड़ रहे हैं, 2 इनपुट्स वेरिएबल्स बस, ठीक है। चाहे वो आप एक्स वाई जे मतलब जोड़ रहे हैं, एक्स प्लस वाई या ए प्लस बी, कुछ भी, सिर्फ हमारे पास क्या होंगे, 2 इनपुट्स वेरिएबल होंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले जो है प्रोसीजर ऑफ डिजाइन प्रोसीजर ऑफ जो है कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़ा, तो उसमें सबसे पहली कंडीशन थी हमारा प्रॉब्लम स्टेट दिया, ठीक है। तो आपके पास क्या है, 2 इनपुट वेरिएबल है, तो सपोज आपके पास ए है और बी है, ठीक है, इसको हमें जोड़ना है। तो ए और बी को अगर जोड़ना है हमारे पास, तो हमें क्या मिलेगा, सम मिलेगा, मतलब या तो आउटपुट मिलेगा, आउटपुट के साथ क्या मिलेगा, कैरी, ठीक है। आप कोई भी नंबर अगर जोड़ेंगे तो या तो सम मिलेगा और या तो क्या मिलेगा, कैरी। उसके साथ जब कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़ रहे थे तो उसमें कंडीशन ये थी कि हमारी जो है कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है वो डिपेंड करेगी प्रेजेंट इनपुट स्टेट, न कि प्रीवियस इनपुट स्टेट पे, क्योंकि उसके पीछे का रीजन ये था कि हमारे पास जो है जो ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है इसमें मेमोरी एलिमेंट नहीं दिया गया है, इस वजह से ये इसी पे काम करेगा, ठीक है। अब आप जोड़ दीजिए, अगर आप जोड़ेंगे तो एक वेरिएबल लेंगे ए, ठीक है। ट्रुथ टेबल बनाते हैं, सबसे पहले आप लिख लीजिए ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल, ठीक। ट्रुथ टेबल में पहली कंडीशन है आपके पास ए, आपके पास वेरिएबल दिया गया है 2, ए और बी, और क्या करना है, हमें एडर परफॉर्म करना है। तो एडिंग मतलब या हम जोड़ने के लिए हमारे पास एक तो क्या होगा, सम, या तो एक काम करते हैं, जगह थोड़ा कम है, यहाँ से सही से परफॉर्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनपुट्स ले लीजिए इस तरीके से, और आउटपुट्स, ठीक है। अब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो इनपुट में आपके पास कितने इनपुट हैं, ए और बी, और आउटपुट में क्या है आपका, सम और कैरी। जिसको कंफ्यूजन हो रहा है कि अभी तक हम लॉजिक गेट्स में 1+1 पढ़ते चले आए थे, तो वो ठीक है, कंफ्यूजन होना कोई वो नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पे वो ऑपरेशन था, यहाँ पे हम एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। वो बेसिक ऑपरेशंस थे या बूलियन ऑपरेशन थे यहाँ पे। इसके साथ कंडीशन है हमारा 0 0 0 1 1 0 1 एंड 1, ठीक।
ठीक है। अब जोड़िए, सम कर रहे हैं तो 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, लेकिन 1 + 1 अगर आप यहाँ पे जोड़िए 1 + 1 तो 1 + 1 = 0 और कैरी आई यहाँ हो गया क्या आपका 1। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया 0 और इसकी कैरी कितनी हो गई 1। बाकी सब में कैरी नहीं थी तो बाकी सब की जगह हम क्या करेंगे 0 लगा देंगे, ठीक है। बाकी हर सब जगह क्या करेंगे 0 लगा देंगे। अब जो डिजाइन प्रोसीजर था हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट का, तो उसमें जो है जब ट्रुथ टेबल बन गई थी तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब इसके सम के लिए आप इक्वेशन लिखेंगे, सम इक्वल टू, तो 1 1 कहाँ आया है यहाँ पे, का मतलब ये है कि A बार B प्लस A B बार, और कैरी आई है आपकी, ये कैरी ये यहाँ से आई है, तो ये 1 + 1 का मतलब ये है A और B। इतना समझ में आया सबके। जोड़ने के टाइम पे सम अलग लिखेंगे और कैरी जो है अलग लिखेंगे। अब इसके पहले जो ये कंडीशन ड्रॉ करी थी मैंने, आप वहाँ पे देख सकते थे कि ये जो आया है, तो ये अगर सम जो है वो कौन सा गेट है, XOR गेट, ठीक है। कि कहीं कहीं पे इस चीज़ को इन्होंने इस तरीके से लिखा है, बुक में आप देखेंगे इस तरीके का भी लिखा गया। तो इस तरीके से लिखने का मतलब ये है कि हमारे पास जो सर्किट्स थी, ठीक है, वो कौन से गेट की थी, तो वो गेट रिप्रेजेंट हुआ, कि इसका मतलब ये था कि XOR गेट है हमारा। अब XOR गेट है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए जो है लॉजिक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के लिए आपके पास क्या है, 2 इनपुट्स हैं A और B, आप ले लीजिए A, ठीक है, आपने क्या लिया A और फिर क्या लिया B। यहाँ पे आप लिख दीजिए A एंड B, ठीक है, A एंड B। ठीक है, आपके पास ये था। अगर विजिबिलिटी अच्छी नहीं है या दिखाई नहीं दे रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा और आगे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। A और B के बीच में, A बार B के बीच में कौन सा गेट है, एंड गेट है, तो आप अलग अलग सर्किट्स ही बना लेते हैं, ठीक है। A B आपके पास 2 हो गया। अब A बार B चाहिए हमें, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक नॉट गेट लगा दे रहे हैं, ये हो गया। और क्या चाहिए B, यहाँ से आप ले लीजिए क्या B, उनके बीच में एंड गेट लगा दीजिए। इतनी सर्किट आपकी कंप्लीट हुई, ठीक है। अब आगे क्या चाहिए आपको, A और B बार, तो A आया है यहाँ से, हम यही वाली सर्किट यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। और क्या चाहिए आपको B बार, ठीक है। तो यहाँ से B बार लेने के लिए आपको एक नॉट गेट चाहिए और इन दोनों के बीच में एंड गेट, और अब इन दोनों को आपस में OR गेट के थ्रू जोड़ दीजिए, ठीक है। इन दोनों को क्या करेंगे, OR गेट से हमने जोड़ा, ठीक। ये हो गया आपका किसका, ये हुआ सम। यहाँ पे सम इक्वल टू A बार B प्लस AB बार। अब कैरी आई जो, तो कैरी कैसे आई, A इंटू B से, तो कैरी के लिए A और B चाहिए ना, या इसी में अगर आपको डायग्राम बनाना है, लेकिन कैरी आई हमारी डिफरेंस। तो जब कैरी अलग आई है तो हम कैरी अलग के लिए, तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, यहाँ पे एंड गेट लगा देंगे और यहाँ लिख देंगे क्या
कैरी इज इक्वल टू ए बी, ए और बी। ठीक, ये हो गया आपका एडर, हाफ एडर। ठीक है, अब जब हाफ एडर हो गया, या इतना आप करिए या तो एक काम करिए, एक गेट बना दीजिए यहाँ पे इसके लिए, कौन सा, ए बी, इन दोनों के बीच में XOR गेट बना दीजिए। ठीक है, XOR गेट बना दीजिए, ये XOR गेट हो गया। ये हो गया आपका क्या, सम इक्वल टू ए प्लस बी, और कैरी के लिए ये हो गया कैरी इक्वल टू ए बी। ये इतने में ही डायग्राम, या तो आप इतना बनाइए या तो फिर जो है क्या करिए, इतनी सर्किट्स बना दीजिए। ठीक है, इन दोनों में, इन सब में ये जो है कम है। अब आप देखेंगे कि जो भी स्टेट है वो डिपेंड कर रही है करंट स्टेट पे, और आउटपुट आपका आ रहा है। ठीक, दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, कि कभी कभी क्वेश्चन आता है कंपटीशन में कि हाफ एडर की जो कैरी होती है, ठीक है, हाफ एडर की कैरी वो किस गेट के थ्रू आती है। तो आप हमेशा ये ध्यान देंगे कि हाफ एडर की कैरी जो आती है वो एंड गेट के थ्रू आती है। ठीक है, हाफ एडर की कैरी एंड गेट के थ्रू आती है। ये हो गया आपका हाफ एडर। ठीक, आप एक और एडर पढ़ लें, फुल एडर। अब क्या पढ़ेंगे, फुल एडर। फुल एडर, या इसको FA भी बोला जाता है। ठीक, FA। तो अ फुल एडर इज अ combinational circuits that perform arithmetic sum of three इनपुट बिट्स। ठीक, फुल एडर क्या हुआ, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो कि अरिथमेटिक सम में आता है, और किसके लिए, 3 इनपुट बिट्स के लिए। ठीक है, अगर हम 2 से ज़्यादा इनपुट बिट को जोड़ते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, फुल एडर। ठीक है, क्या दे रहा है यहाँ पे, 3 इनपुट बिट्स। ठीक है, 3 इनपुट बिट्स का मतलब एक बिट ये हो गया, 2 और 3, या x, y, z। ठीक है, x, y, z, ये 3 बिट है, इनको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 इनपुट्स के लिए इनपुट्स आउटपुट्स,
ठीक, क्या क्या है आपके पास, ए बी और सी, और क्या है, सम और कैरी। ठीक है, तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1। ठीक है, ये आपके इनपुट्स हो गए। अब आप इसको जोड़ दीजिए, तो 0 + 0। अब ध्यान दीजिएगा कि कैरी और सम कहाँ कहाँ जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया 0 + 0 + 0 0, एकदम सीधे सीधे तौर पे। ठीक है, कैरी कितनी हो गई, 0 0 + 0 0 0 + 1 1, कैरी होगी आपकी 0 0 + 1 1 + 0 1 0 0 + 1 1 1 + 1 0 एंड कैरी 1। ठीक है, कैरी कितनी हो गई, 1। अब 1 + 0 1 + 0 1 + 0 1। यहाँ पे देखिए 1 + 0 1 + 1 0 एंड 1 1 + 1 0 प्लस कैरी 1। यहाँ पे 1 + 1 सीधे सीधे तौर पे 1 1 1। ठीक है, तो कितनी टाइम है, 1 + 1 1 1 0 + 1। ठीक है, 1 और ये कैरी यहाँ गई, तो कितनी हो गई, 1। ठीक है, 1 और ये कैरी थी, आपकी वैल्यू थी, तो इसकी कैरी यहाँ चली आई। 1 + 1, तो ये वैल्यू कितनी थी, 2 और 1 3, तो यहाँ पे कितना हो गया आपके पास, 1। ठीक है, कैरी कितनी हो गई आपकी, 1 और 1। ठीक है, क्योंकि 3 हो गया टोटल आपका। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब ले आएंगे और ये होगा। सम इक्वल टू, सम कहाँ कहाँ है, यहाँ पे इसके लिए ए बार, यहाँ से ए बार बी बार सी, ए बार बी बार सी प्लस यहाँ ए बार बी सी बार। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ए बी बार सी बार। ठीक, फिर यहाँ पे ए बी सी। ठीक है, और कैरी, कैरी इक्वल टू यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 का मतलब ए बार बी सी प्लस, ठीक है, ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी। ये हो गया आपका। अब इसके लिए आप अपने से सर्किट जो है ड्रॉ करेंगे। सर्किट ड्रॉ करने के बाद और कैरी के सम के लिए अलग ड्रॉ करेंगे और कैरी के लिए अलग। किसी बुक में जो है, अगर आप बुक प्रेफर कर रहे हैं किसकी, चाहे मॉडर्न डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पढ़ रहे हैं आर.पी. जैन सर की, चाहे जो है ठाकुर पब्लिकेशन की पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो है इसको सिंप्लीफाइड किया गया है। आप इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो इसके लिए फिर कुछ और इक्वेशन निकल के आएगा। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, आप इनके इक्वेशंस को एक्स और जेड में रखेंगे। ठीक है,
अब इसके लिए सर्किट आप अपने से ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करने के बाद अगर प्रॉब्लम आ रही है तो फिर बताएंगे, नहीं तो फिर हम अगली क्लास में सर्किट ड्रॉ करके दिखाएंगे और कैरी और सम दोनों के लिए। ठीक है, ये तो हुआ आपका फुल एडर। तो फुल एडर क्या होता है? कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट जिसमें कि आपकी 3 बिट इनपुट बिट यूज हुई, 3 इनपुट बिट अगर यूज होती है तो वो क्या हो गया? फुल एडर हो गया। और हाफ एडर में क्या हुआ? 2 इनपुट बिट अगर यूज हो रही तो वो हाफ एडर हुआ। तो ये हुआ हमारा क्या? कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट में हमने पढ़ा, ठीक है, तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थे वो पढ़े, इसके बाद डिजाइन प्रोसीजर्स पढ़ा, उसके बाद फिर अरिथमेटिक एडर्स के बारे में पढ़ा। अरिथमेटिक एडर्स में 2 एडर पढ़े हम, हाफ एडर और फुल एडर। कल बात करेंगे पैरेलल एडर की या लुक अहेड कैरी एडर्स की। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।